शुभ नाम होगा आपका? मोहम्मद दिलसाद, कहाँ से आप? दिल्ली से। आपने किसको वोट दिया था? मैंने आम आदमी को। किन मुद्दों पर दिया आपने आम आदमी पार्टी को वोट? आम आदमी पार्टी के लिए मेरे लिए बहुत बेस्ट किया है उसने। हमारे यहाँ पे बिजली का कोई बिल नहीं है, पानी फ्री है, हर चीज़ फ्री है और बहुत सी फैसिलिटी दी है जो उसने वहाँ से। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम दिलीप है, कहाँ से आप? करोल बाग दिल्ली। तो जिस शीश महल में केजरीवाल जी अब तक रह रहे थे इतने सालों पे, अब सीवीसी ने उस पर जांच बिठा दी है, उनके ऊपर जांच के आदेश दे दिया है कि जो भी रेनोवेशन पे खर्चा किया है उसके ऊपर जांच होगी। क्या लगता है फिर से किसी नए घोटाले में नाम आने वाला है अब केजरीवाल का? 100% घोटाले किए उन्होंने। किया काम तो किया नहीं दिल्ली में, जब तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। अगर काम किया होता तो करते ना, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, तीसरी बारी भी ट्रम्प में आ गए ना। इनका तो कहना है खूब काम किया है, बिजली फ्री मिली है, सब फ्री मिला है। क्या भाई, हमारे यहाँ बिजली फ्री मिली है, पानी फ्री मिला है और बहुत कहते हैं, इसे काम कहते हैं क्या? मेरी मम्मी बीमार हो गई है केजरीवाल साहब का पानी पी के। पानी बहुत गंदा है, केजरीवाल साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ पैसा डाल रहे हैं। और वो रुपए दिल्ली के लिए बजट आया था नहीं आया था सर, आप बताइए। दिल्ली आप कहाँ से पियोगे? देखो मेरा मुद्दा ये है कि आप कहाँ से पियोगे मैं पानी? बता तो रहा हूँ सर, पानी कहाँ से पियेंगे? वो चेंज हो गए, पॉलिटिक्स चेंज हो गई। अब क्या पानी और कहीं से लाओगे, बाहर से लाओगे कि इंडिया दिल्ली का ही पियोगे? भाई हरियाणा से आता है पानी, अब पंजाब से आता है। तो हाँ। वो भी तो हरियाणा तो हम तो जहर तो नहीं मिला रहे ना, इसने तो जहर मिलवा दिया था पानी के अंदर। हाँ, जहर मिलाया था, जहर मिला रहे थे ना केजरीवाल जी पानी में। भाई केजरीवाल खुद बोल रहा था क्या क्या पढ़ के आ रहा है, क्या देख के आ रहा है भाई। मैंने तो जहर मिलाया। नहीं, केजरीवाल ये कह रहा है मैंने जहर मिलाया पानी में। और केजरीवाल बोल रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने हरियाणा में पानी में जहर मिला दिया। क्या जी बात कर रहे हो आप? कुछ आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ टीवी भी देखते हो। केजरीवाल नहीं मिलाया जहर, केजरीवाल इल्जाम लगा रहा है हरियाणा की सरकार ने जहर। देखो जी, ब्रह्मांड को एक परिवार बना दिया मोदी ने। सारा ब्रह्मांड एक परिवार बना दिया। जातिवाद खत्म कर दिया मोदी ने, भाई भतीजावाद खत्म कर दिया। भाई राजनीतिक से पहले भाई भतीजावाद था, राजनीतिक में जातिवाद था, वो अब ब्रह्मांड को एक परिवार की तरह हो गया सारा भारत। कौन से देश में सारा कौन से देश में घूम के आ गए? कम कहा था रे, आप कौन से देश में घूम के? मैं नहीं कहा, मोदी जा रहा है। मोदी दिल्ली का पता चला ना, दिल्ली में मैं वो खबर देख रहा हूँ। दिल्ली में पता चला ना, दिल्ली में आए हो तभी तो पता चला दिल्ली का। आप कौन से देश में घूम के आ गए? अमेरिका प्रधानमंत्री। मुझे पता ही नहीं ना, तभी तो नहीं पता है। भाई आपको कुर्सी पे चाहता है। लग रहा है भाई, आपको हमारा देश अच्छा नहीं लग रहा क्या? अब मुझे इंडिया अच्छे लग रहे हैं भाई, मैं इंडिया का हूँ। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं? सर से आपकी कौन सा पूरा देश है वो क्या पूरा ये भाई, आप बिना फैक्ट से बात कर रहे हैं भाई। क्या करने आए हो? एक पीएन की तरह कुर्सी बिछाता अमेरिका का प्रधानमंत्री मैं तुम्हारी मोदी के लिए। आओ जी, आओ बैठो। अमेरिका का प्रधानमंत्री ट्रम्प कुर्सी पे, आओ बैठो जी। अच्छा, तो जनता ने जब उसको केजरीवाल को काम नहीं किया तभी उखाड़ के फेंका ना। भारत को महान बना दिया। या इसमें भी कुछ और कुछ कहना है? कोई काम नहीं करता, नहीं। आप मैं एग्री करता हूँ इस चीज को। भाई जो काम नहीं करता आप बोलो ना, जो काम नहीं करता, मैं एग्री करता हूँ। मैं एग्री करता हूँ। आप बोल लो ना कि मतलब कैसा ऐसा काम कर दिया बाहर के देशों को, देखो ये देखो आप डोनाल्ड agree ट्रम्प। करते हो इस चीज को, भाई बात सुनो मेरी, काम नहीं भाई करता, डोनाल्ड आप ट्रम्प, व्यक्ति है, बताओ। भाई मेरी बात सुनो ना, इधर देखो, आई कांटेक्ट करो। भाई डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका राष्ट्रपति, पुतिन रूस का दो दुनिया के सबसे बड़े देश भाई मोदी जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। और जब भी वो मोदी जी अगर वहां पे जाते हैं ना उनके देश में, एयरपोर्ट पर स्वागत करते हैं, ऐसे यूं करके यूं। कोई देश का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए एयरपोर्ट लेने नहीं जाता भाई कोई भी। लेकिन वो इतने बड़े देश कितने बड़े पता कर लेना गूगल में, उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आके अपने एयरपोर्ट पे जाके स्टिल वहाँ पे जाके अपने यूं पहला बोलते भाई, पैर छूते, पैर कुछ तो बात होगी भाई। ये केजरीवाल ने वो कर दिया, ये केजरीवाल वो है, ये है, वो है, ये ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हो गए और क्या चाहिए तुम्हें? क्या बोल रहे हो आप? मतलब क्या बोल रहे हैं? दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए, एजुकेशन अच्छी हो गई केजरीवाल के राज में। उससे पहले इनका कहना है कि दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए। आपको कुछ नजर आया? कहाँ के स्कूल अच्छे हो गए? दिल्ली के कह रहे हैं, दिल्ली के। अरे सुन तो लो, एक मिनट, शिक्षा कैसे अच्छी मिलती है? स्कूल अच्छे से मिलता है, शिक्षा अच्छी हो तो शिक्षा मिलता है। गवर्नमेंट चेंज हो गई, टीचर चेंज कर दोगे? टीचर चेंज कर दोगे? वही चीज मैं कह रहा हूँ। देखो पहली बात, शिक्षा में क्या अंतर है ये बताओ। एजुकेशन जो कराएगा टीचर कराएगा। सुन लो यार, सपोज डेट क्या होता है यार ये बताओ ना। टीचर पढ़ाएगा। चलो एक बात बताओ, 2013 के बाद अभी तक कितने टीचर की वैकेंसी निकाली थी केजरीवाल ने? वैकेंसी की क्या जरूरत है, जो पढ़ा नहीं रहे हो आप बताओ। हाँ सही बात, नहीं निकाली ना। कितने स्कूल में, एक मिनट सॉरी मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ भाई। आप वो आपको स्कैम के बारे में याद हो, जो दारू वाले स्कैम किया था है ना चाचा केजरीवाल साहब ने, उसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे हो बताओ ना। दारू ये बताओ, ये क्या बोल रहे हो भाई? अरे वो दारू बिकी थी, स्कैम हुआ था, सबने पी होगी ना वो तो।
एक बंदे ने थोड़ी ना पिएगा भाई, इसने स्कैम करा बिना खरीदे के। बाई 1 गेट 1 फ्री दो, हम भी इसके साथ हैं। नहीं मैं तौबा करता हूँ ना, सबसे पहले लाइन में भाई खड़ा था, पेटी पे पेटी, मैं हाथ नहीं लगाता ही उसको। यार भाई समझते मेरा आपसे सवाल है कि अब केजरीवाल जिस शीश महल में रह रहे थे इतने सालों से, उसके ऊपर सीवीसी ने जांच के आदेश दिए हैं, रेनोवेशन पर जो खर्च हुआ है करोड़ों खर्च हुए हैं, क्या लगता है फिर से किसी नए घोटाले में नाम आने वाला है केजरीवाल का? ऑब्वियसली आने वाले वो नए घोटाले में बता देता हूँ। अभी वो जेल जाएंगे, उसके बाद जो भी जितना भी वो फंड आया वो सब उनको जेल से बाहर आने के लिए वो फंड वो होगा, तो उसी वजह से बस वही है। सीवीसी ने उस पर जांच के आदेश दिए, जितना भी रेनोवेशन पे करोड़ों खर्च हुए हैं, क्या लगता है कि फिर से किसी नए घोटाले में नाम आने वाला है केजरीवाल का? नए घोटाले में नहीं, जितने पुराने घोटाले हैं, घोटालों की परत दर परत खुलेंगी, और जितने घोटाले केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है वो घोटाले की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर होगी, दिल्ली की जनता के सामने वो उनके काले कारनामे उजागर होंगे, तब देखी जाएगी और तब भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा होगी। और जब केजरीवाल साहब फिर से अपने जगह जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में तो वो आ नहीं पाए, तिहाड़ जेल के अंदर जरूर आएंगे, क्योंकि अभी भी वो पोस्टर लगा है तिहाड़ के बाहर कि केजरीवाल आ रहे हैं। आतिशी जी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दावा कर रही हैं कि बीजेपी ने जितने भी वादे किए सत्ता में आने से पहले, उनमें से एक भी पूरा नहीं करने वाली और बाद में सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ठिकरा फोड़ देगी। आतिशी मारलीना जी से भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम पूछना है एक बार। ये वही आतिशी मारलीना है ना जो रोज डंके बजाती थी, कहती थी रमेश बिधूरी मुख्यमंत्री बनेगा, रमेश बिधूरी मुख्यमंत्री बनेगा। अरे भैया, भाजपा का मुख्यमंत्री भाजपा को तय करने दो, ये आम आदमी पार्टी कौन होती है भाजपा के मुख्यमंत्री को तय करने की। लेकिन फिर भी मैं आतिशी मारलीना जी ये बताइए, आप कह रहे कि ये भाजपा नहीं देगी, वो भाजपा नहीं देगी। 2014 के बाद, 2019 के बाद आप ही तीनों जो कहती थी अगर मोदी जीत गया, भाजपा जीत गई, तो इस देश में चुनाव बंद हो जाएंगे। क्या 2019 के बाद कोई चुनाव बंद हुआ क्या? ये वही आम आदमी पार्टी थी ना जो कहती थी तो अगर 2019 में मोदी आएगा, मोदी जीतेगा, देश का संविधान खत्म हो जाएगा। मोदी तो 19 में जीता, क्या देश का संविधान खत्म हुआ? क्या नहीं हुई ना। अरे भैया, आप पार्टी से ले हटाकर झूठा पार्टी नाम रख लो बस। आतिशी जी दावा कर रही है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वो राज्य सिर्फ कर्जे में डूबे हुए हैं, और जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली को सिर्फ 3% कर्जे में छोड़ के जा रही है। क्या लगता है बीजेपी मेंटेन कर पाएगी या फिर और डुबा देगी दिल्ली को कर्जे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात आप कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्य को देखिए, जहां भाजपा आती है वहां लौट कर जाती नहीं है। जहां कांग्रेस आती है या आप आती है वो अपने आप चली जाती है 5 साल के चुनाव के बाद। यही इसलिए क्योंकि जनता देखती है। उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए, सरकार पलट जाती थी, भाजपा आई पलटी नहीं। हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, सरकार पलट जाती थी, भाजपा आई पलटी नहीं। गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, सरकार पलट जाती थी, भाजपा आई पलटी नहीं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, कोई भी सरकार आती थी 5 साल में पलट जाती थी, भाजपा आई पलटी नहीं। अरे भैया, कितने उदाहरण दे। जनता को पता है, जनता को दिखता है, अगर कोई सुशासन कर सकता है, कोई राज्य का विकास कर सकता है, कोई माताओं का बहनों का सम्मान कर सकता है, बुजुर्गों का सम्मान कर सकता है, तो केवल एक ही पार्टी है जो भाजपा है। और भाजपा का मतलब मूल मंत्र है भारत की जनता के लिए समर्पित पार्टी, जो जनता के लिए 24 घंटे हर दिन समर्पित रहती है भारत की जनता के लिए। बीजेपी है। हमारे हरियाणा को नायब सैनी ने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। खट्टर जी बहुत अच्छा काम विकास कर रहे हैं, करके 15 साल हो गया हरियाणा में विकास हो रहा है। बदमाश खो दिए धरती पर, किसान खुश है। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान कर्मचारी सब खुश हैं बीजेपी से। क्या लगता है दिल्ली का नया सीएम कौन बनेगा? नया सीएम तो मोदी जी बनाएंगे, वही होगा। नाम होगा आपका? मनोज कुमार मिश्रा। तो जिस शीश महल में केजरीवाल जी इतने सालों से रह रहे थे, उसके ऊपर सीवीसी ने जांच के आदेश दिए। क्या लगता है फिर से किसी नए घोटाले में नाम आने वाला है केजरीवाल का? कौन केजरीवाल मैडम? दिल्ली के मुख्यमंत्री। क्या मूर्खमंत्री? पूर्व मूर्खमंत्री क्या बोल रहे हो आप? अच्छा, मुख्यमंत्री। मैडम, अगर मैं आपसे कुछ बात कहूँ तो उसको आप सवाल समझ लेना। अगर मैं भ्रष्टाचार कहूँ तो केजरीवाल समझ लेना। मैंने जिसको समझा झाड़ू वाला, वो निकला दारू वाला। ठीक है, काम किया इन्होंने, पानी माफ, बिजली माफ, दारू पी के दिल्ली साहब बहुत बड़े बड़े काम किए। हमें सिर्फ कष्ट एक बात क्या हो रहा है मैडम, जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, मोदी जी के द्वारा करवाया जाता है, और घर में घुसकर मारते हैं आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को। यही केजरीवाल जी हैं जो प्रमाण मांगते हैं। कौन होते हैं प्रमाण मांगने वाले? पहली बात, जो अपने बच्चे का नहीं हुआ वो हमारा आपका नहीं होगा। उन्होंने मीडिया के सामने अपने बच्चे का कसम खाया था कि मैं ना कांग्रेस में जाऊंगा ना गठबंधन में, वो ना बीजेपी में। क्यों चले गए भैया कांग्रेस में? और अभी यही नहीं, मैं तो हमारे ऊपर आम आदमी पार्टी की बहुत कृपा दृष्टि बनी है
लाल किला पर जब ज़बरदस्ती आम आदमी के पार्टी के विधायक के द्वारा हमें 2 घंटे दबाव बनाकर थाने में रखा गया था, मुझे याद है। मतलब ये चाहते थे कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अब आप बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, कहाँ जाएं? ये पहले क्या करते थे, आम आदमी वाला टोपी लगाते थे, अब ये नहीं लगाते हैं, अब जनता लगाती है। पहले आते थे खो 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 करते थे, ठीक। दिल्ली का ऐसा हाल, इन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि पूरा भ्रष्ट कर दे दिल्ली, ठीक है। इन्होंने बोला कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, वैगन से चलते थे, मस्त ले लिए लाल बत्ती, फिर बोले मुझे बंगला नहीं चाहिए, बना लिए शीश महल। क्या ज़रूरत थी? आप अपनी बातों पर खरी नहीं उतरे तो फिर हमारे क्या होंगे? क्या लगता है जनता का पैसा मार के अपना शीश महल खड़ा किया है उन्होंने? बिल्कुल, ये जनता का पैसा है मैडम, हाँ ये हमारा पैसा है। उनके पास पैसा कहाँ था? इलाज कराने का उनको पैसा नहीं था, कहाँ से बनाइए? आतिशी जी ये दावा कर रही है खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि जो बीजेपी ने जितने भी वादे किए हैं सत्ता में आने से पहले, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं करने वाली और बाद में उसका ठिकरा जो है आम आदमी पार्टी पर फोड़ने वाली है। अब वो आतिशी थोड़ी बताएंगी, ये खुद आतंकवादी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके पूर्वज अफजल गुरु द्वारा नारा लगवाया जाता था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तब ये भूल गई हैं, ये हर घर में घुसकर मारूंगा जिस घर में अफजल निकलेगा, और वो कोख नहीं पलने दूंगा जिस कोख से अफजल निकलेगा। वो सब जमाना गया। ये नई सदी का भारत है, 62 वाला दौर नहीं। और हम दुनिया के दादा हैं, हम दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। और उरी का उत्तर घर में घुसकर ठोक कर देना सीख लिया, और पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। ये भूल जाएं। क्या लगता है कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? नया मुख्यमंत्री बीजेपी जिसको भी चुनेगी अच्छा ही रहेगा। और अभी आप जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा, राम भक्त के बाद भी कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, तब हैदराबाद में बैठा वैसे राधे राधे बोलेगा। आतिशी जी कह रही हैं कि बीजेपी जो है वो उनके जो मंत्री हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि कौन से कहाँ पे कौन सा मंत्री बनेगा, और जनता को लूटने का इरादा है बस उनका। इन्होंने लूट लिया। मतलब अगर सामने वाला अंधा हो तो उसको लगता है कि सभी लोग अंधे ही हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैडम बीजेपी को वोट दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, सिगरेट में तंबाकू है और विपक्ष वाले डाकू हैं, ठीक है। तो इनके हम बहकावे में नहीं आने वाले, ठीक है। नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। और इसी केजरीवाल ने अंधेरों में लाखों बस्तियाँ लूटी, और आज ये उजालों की बात करते हैं। नहीं ज़रूरत है हमें। क्या शुभ नाम होगा आपका? जीबी जोशी। कहाँ से आप? मैं द्वारका से। तो केजरीवाल जिस शीश महल में रह रहे थे इतने सालों से, उसके रेनोवेशन पे जितने भी करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उस पर सीवीसी ने जांच बिठा दी है, जांच के आदेश दिए हैं। क्या लगता है कि किसी नए घोटाले में फिर से नाम आएगा? देखो, मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं अब बहुत पॉजिटिव नोट पे बात करना चाहता हूँ। केजरीवाल ने क्या क्या दुष्कर्म करे, कर्म नहीं दुष्कर्म जो के, उसकी तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या चीज़ें होंगी, मैं उस पर बात हो, क्योंकि निगेटिव चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद क्या होगा, हर क्षेत्र में, भले स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, और भी जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो बड़े तेज़ी से बढ़ेंगे। अभी आप यमुना सफाई का आप देख लो, अभी से स्टार्टिंग हो गई है। पहला मिशन ये है कि यमुना की प्रॉपर तरह से सफाई की होगी। उसमें जो नाले गिर रहे हैं, एसटीपी एक भी नहीं बना है। आपको पता है ना, जो आपका सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है उनका कहीं निर्माण नहीं हुआ, तो जो नाले हैं डायरेक्ट यमुना में भी गिरते थे, क्योंकि हम सबसे पहले पानी हमारा सबसे बड़ा है। तो ये चीज़ें बहुत शीघ्रता से होने वाले हैं। और इसके टाइम पे केजरीवाल के कार्यकाल में आपको पता होगा ना, एक भी एसटीपी नहीं बना, कोई भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में, सारे नाले उस पर गिर रहे थे। और जो कच्ची कॉलोनी में रहते उनके लिए तो कोई व्यवस्था थी नहीं। ये होने जा रहा है। उसी तरह से शिक्षा क्षेत्र में ये कहता था कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, इसलिए मैं भी एक शिक्षाविद रहा हूँ। मैं भी बच्चों को पढ़ाता, दिल्ली में ही मैंने पढ़ाए बच्चे। और इसका क्या कार्यकाल रहा है, क्या इसने किया, वो हमें भी आज भी पता है। स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है, जहाँ तक जो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ थी वो उसने बंद करके अपनी वो चलाई, जिससे मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड नहीं हुए। अब वो सारी चीज़ें आ रही हैं। और कोई प्रश्न? आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो कह रही है जो उन्होंने इतने बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक खोले थे जनता के लिए, उसका नाम बदलना चाहती है बीजेपी, और जो है कि सारा क्रेडिट लेना चाहती है। इससे बढ़िया तो कुछ काम कर ले दिल्ली में नाम बदलने की जगह। नहीं, जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक या जो भी इनके थे, उसके जगह पर अगर बीजेपी अपनी तरह से अगर कोई कार्य कर रही थे, वह बेटर रहेगा, वह सुविधाएं कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन जो उस तरीके से नहीं, जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पर थे आपने देख लिया ना, वहाँ पे कूड़ा करकट, पशु इत्यादि, आवारा जानवर इत्यादि का वो बास होता था। तो अब तो वो एक अच्छी तरीके से बनेंगे, तभी जनता को उसका बेनिफिट होगा। खाली बनाने से कुछ नहीं होता है, उसका कार्यान्वयन किस तरह से उसको वो आगे कर रहे हैं, वो कार्य नहीं हो रहे थे। अब वो सही तरीके से चलेगी और गरीब से गरीब जनता को उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। जितना उनके घोषणा पत्र बीजेपी के जो है उनका 100% इम्प्लीमेंटेशन होगा। और ये पर्टिकुलरली दिल्ली का बड़ा सौभाग्य है कि एक दुष्कर्मी ने पूरे दिल्ली को, मुझे भी आज मैं अपने पर्सनली मैं देखता हूँ
कि ये 11 साल का जो कार्यकाल रहा, ये दिल्ली हमारी 20 साल पुरानी पीछे चली गई। अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट का काम तो कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ देखो कूड़ा करकट, बाहर घर से बाहर निकलो हुए थी ना, पानी पीने का पूरा स्वच्छ पानी नहीं है, पानी की आपूर्ति नहीं है, ठीक है नहीं। और अगर कुछ बात करो तो वो कभी हरियाणा पर दोष लगाए, कभी यूपी पे लगाए, वहाँ पर उन्होंने किया। अभी आपको जो मैं देख रहा था अभी यमुना में गंग नहर से कनेक्टिंग कर रहे हैं आप गंग, क्योंकि पानी का फ्लो बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इस पर काम करता हूँ, फ्लो बढ़ाने के लिए बीजेपी ने अभी से काम स्टार्ट कर दिया। आप देखना जितने भी भले उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, कनेक्टिंग तो ऑलरेडी है ही। अब दिल्ली में आप देखना लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा और सफिशिएंट पानी मिलेगा। पहले बहुत, अभी आप कच्ची कॉलोनी में चले जाओ, हम तो द्वारका में रहते हैं, हमारी उतनी समस्या नहीं है, लेकिन आप देखो कच्ची कॉलोनी में उनको पानी के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ा। कल मैं बसंत विहार साइड में जा रहा था, वो जंगलों में जो उन बेचारों को पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी लाना पड़ता है। तो ये क्या सरकार थी? इसने तो लोगों को बेवकूफ़ बना, जो बेवकूफ़ बने अब उनको भी समझ आ गई कि इस तरह की सरकार कभी, इस गवर्नेंस जो है कभी काम नहीं कर सकती है। लोगों ने बहुत अच्छा विकल्प चुना है और 48 सीट उससे भी ज़्यादा आनी चाहिए थी बीजेपी की, 2-4 कम रहेगी, उससे भी ज़्यादा बहुमत, क्योंकि मेरा पर्सनल आकलन था कि 50 प्लस होगी, लेकिन 48 है, वो भी एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री, मतलब समझो आप। आतिशी जी खुलेआम दावा ठोक रही हैं कि बीजेपी ने जितने भी वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, उनमें से एक भी पूरा नहीं करने वाली है। मैं आपको बताता हूँ, आतिशी जी अभी केजरीवाल की ट्रू कॉपी बन जाएगी। अब केजरीवाल तो अभी पावर में है नहीं, ही इज नथिंग। आज की डेट में वो एक संयोजक है, वो कोई न एमएलए है, न कहीं वो राज्यसभा से, कहीं से भी नहीं है। आतिशी को उसने मोहरा बना करके वो उन बातों को आगे बढ़ा रही है। सी इज ऑल्सो नथिंग। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो केवल ये ब्लेम गेम खेलेंगे और कुछ भी नहीं होगा। आतिशी कुछ नहीं कर सकती है, बड़े मुश्किल से तो 500 वोट से वो जीती है। और बस ये कि अनफॉर्चुनेटली बिदुड़ी जी थोड़ा रह गए, नहीं तो आतिशी का भी पत्ता साफ था। और आतिशी को मोहरा मिला करके उबार के, आतिशी का बहुत कोई अच्छा कार्यकाल रहा नहीं, कुछ भी नहीं किया आतिशी ने। खाली उसने भी जो केजरीवाल के पद चिन्हों पर चल के आगे बढ़ी वो, और पूरा दिल्ली को इतना बर्बाद कर दिया। हमने अपने जीवन में दिल्ली को इतना बर्बाद होते कभी नहीं देखा। तो ये बहुत एक लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, और जो भी सरकार आ रही है वो बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगी। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, कमिंग जनरेशन जो है, उनको वो लंदन पेरिस की जो बात होती थी ना, ये वास्तव में लंदन पेरिस बनेगा और संस्कृति के साथ रहेगा, सनातन धर्म के साथ रहेगा। यमुना में अभी से आरतियाँ शुरू होगी। आप यमुना, आपको पता है यमुना रिवर फ्रंट बन रहा है, आप देखना जिससे गुजरात तर्ज पे अभी दिल्ली का विकास हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा वो है। और जब आदमी बहुत दुष्कर्म करता है तो एक बार वो जरूर गिरता है, वो है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत। ये केजरीवाल पे भी होता है। इसने केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया। और मैं आपको बताऊँ, इसका पॉलिटिकल राजनीतिक जो कैरियर है वो भी खत्म हो चुका है। अब ये कभी भी पावर में नहीं आ सकता, कभी नेवर। ये मेरी बहुत। क्या लगता है कौन बनेगा दिल्ली का नया सीएम? अब दिल्ली के सीएम के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का एक आंतरिक मामला है, उस पर विचार मंथन चल रहा है और बहुत अच्छा कैंडिडेट बाहर आएगा। क्योंकि बीजेपी की जो वो हर चीज़ को बड़े नाप तोल करके कैंडिडेट का चयन करते हैं और एक आपसी सहमति भी होती है, सभी लोग मिल करके। वहाँ पर ये नहीं होता है कि ये वहाँ पर आपसी सहमत बनती है, उसके बाद फाइनल जो है कैंडिडेट डिक्लेयर होता है। बहुत अच्छा, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा और वो दिल्ली के विकास में पूरा जो है दिल्ली को एक विकसित स्टेट बनाएगी। अभी हमारा दिल्ली जो है इस तरह का स्टेट बन गया था कि लोग बाहर से मतलब और स्टेट से भी आते थे। जब दिल्ली की दुर्दशा देख करके हम लोग, अभी गुजरात कई स्टेट में हम जाते हैं, वहाँ का एक अलग ही चरित्र है। और जब दिल्ली में आते हैं, यहाँ कूड़ा करकट देखे आधे लोग, तो अभी क्या कल्चर है। देखो मैं आपको एक चीज़ बात बता दूँ, हम यहाँ पर जिस जगह पर बैठे हैं, इवन यहाँ पर भी हमें चारों तरफ गंदगी मिलती है। अभी कौन है? यही है ना। आप देखना ये क्षेत्र भी इतना बढ़िया बन जाएगा, हर जितने पब्लिक प्लेस हैं उनका प्रॉपर तरह से मेंटेनेंस होगी। यमुना माँ का जो हमारी माता की तरह से है उसका प्रॉपर रखरखाव होगा, जिसमें आप पानी पी रहे हैं। आज क्या साले नाले गिर रहे हैं इसमें, क्या इतने 11 साल के अंदर एसटीपी नहीं करवा सकता था? कितने इसने WTP बनाए जो पहले से बने थे कांग्रेस के टाइम में बीजे, वही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वही है। कोई नया स्कूल बना, कोई नया हॉस्पिटल बना, क्या बनाया इसने? कुछ भी नहीं किया। हम भी तो देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल का जाना बहुत सही था इस टाइम पे, और जो नई गवर्नमेंट आ रही वो विकास की तरफ है। इसमें आपने देखो अभी कुछ विधायक 31 और 34 के एज ग्रुप में भी आए, यंग बच्चे आ रहे हैं। तो यंग जो लड़के आए हैं, जो भी विधायक अभी बनने जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा कैरियर है और उनको सूझबूझ है।